प्रधान साहब, एज ए बीएमए प्रेसिडेंट क्या कहेंगे? 11 फरवरी को राजस्थान में बजट आने वाला है, क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या आप मांग करेंगे? पहले तो सुरेंद्र जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को रूबरू होकर सरकार तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें ताकि उद्योग जगत उन्नति करता रहे। बजट को लेकर के बातें की जा रही है, 11 फरवरी को बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं कि आपके मुताबिक किस तरह का बजट हो? ऐसा है कि आज सरकार बड़े पॉजिटिव मूड में है और वो भिवाड़ी के लिए जहाँ तक है ये बजट एक अविस्मरणीय बजट होगा कि इसमें भिवाड़ी को हमें उम्मीद है कि भिवाड़ी एक अग्रसर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर के खड़ा होगा। हमारी एक तो मांग थी भिवाड़ी की कनेक्टिविटी के लिए, वो केएमपी से जोड़ा जाए और हम पुरजोर से अपनी डिमांड रख के आए हैं और वो शायद हमारा इस बजट में सरकार लेगी। दूसरा, हमारी एक जो पानी की समस्या है उसके लिए भी हमने सरकार से बजट मांगा है कि भिवाड़ी की जो समस्या है पानी की वो सालों पुरानी है और सरकार इस बजट में इसका प्रावधान लेके चले और इस बजट में इस सौगात के रूप में दे ताकि इस भिवाड़ी के ऊपर जो एक पानी का कलंक लगा हुआ है ये दूर हो और शायद सरकार हमारी इसके बारे में भी सुनेगी। तीसरा, रिको से डिमांड की है जो रोडों की जो यहाँ समस्या है, रिको ये बजट बहुत अच्छा दे ताकि इन रोडों का सुधार हो। दूसरा, सीवर लाइन यहाँ नहीं है, सरकार से हमने ये भी डिमांड की है कि हमारे सीवर लाइन डाली जाएं ताकि इस समस्या का निराकरण हो। दूसरा, हमारी कैरानी और खुसकेड़ा में सीपीटी का जो पानी का जो यहाँ केमिकल युक्त पानी जो कहा जाता है या वैसा पानी है उसका ट्रीटमेंट होके आरओ होके दोबारा इंडस्ट्रियल एरिया को उपलब्ध कराया जाए, उसके बजट के लिए भी हमने डिमांड रखी है। तो इनके लिए हमने सरकार से पूरी उम्मीद है और इस बारे में हमारे भूपेंद्र यादव जी से भी हुई है, शायद उन्होंने भी इस बजट के लिए सरकार के सामने रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे को सरकार पूरा साथ देगी, पूरा बजट देगी और हमारे उद्योग क्षेत्र बहुत उन्नति करेंगे जिसमें हमारे क्षेत्र का नाम होगा। इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले फ्यूल को लेकर कई बार बड़ी चर्चा रहती है, प्रदूषण को लेकर आप पे कई बार जो है चाबुकें चलती रहती है, इसको लेकर के आपने बात रखी तो क्या आपको आश्वासन मिला? देखिए, फ्यूल को लेकर भी बात हुई, हम आपके बिजली मंत्री जी से भी मिले, बिजली चेयरमैन से मूर्ति डोगरा जी से भी मिले और हमारी ये बातें रखी गई कि हम जो ये हमारे यहाँ से भिवाड़ी से राजस्थान से आपका एमपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, जो हमारे से यहाँ बिजली की दरें वहाँ सस्ती हैं, हमें इसको बराबर किया जाए ताकि हम कंपटीशन लड़ सकें और हमारे उद्योग जो हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। तो उम्मीद ये है कि हमारे कम नहीं होगा तो बढ़ाया भी नहीं जाएगा। आपकी उम्मीद के मुताबिक ऐसा क्या आपको सौगात मिले जिससे जो है ऑक्सीजन मिले हमारी इंडस्ट्रीज को? क्योंकि कुछ बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो महंगाई के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कहीं ना कहीं कुछ स्थिति की हम बात करें तो इंडस्ट्रीज दम तोड़ चुकी है, उनको ऑक्सीजन मिले इसके लिए क्या हमारी सबसे मोटी मार यहाँ एनसीआर की है। जब हमारा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ बसा तो यहाँ उस टाइम में ये एनसीआर में नहीं था, इसमें तरह के उद्योग लगाए गए और एक एक उद्योगपति ने आज हज़ारों करोड़ रुपए लगा के अपने उद्योग खड़े किए हैं। और ये भी एक मानने वाली बात है कि अगर उद्योग चलेगा तो छोटा मोटा पोल्यूशन तो होगा। अब हमें कई बार इसकी हमने सरकार से डिमांड की है कि आप हमारे को पोल्यूशन कि जो हम मार हर बार झेलते हैं इसको या तो हमें एनसीआर से निकाला जाए। दूसरा, हमारा जो पोल्यूशन है भिवाड़ी का वो हमारा एनसीआर दिल्ली क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता और हमने यहाँ की सर्वे भी आईआईटी कानपुर से भी कराई हुई है और भी जो कि हमारा इतना पोल्यूशन जो यहाँ रोड डस्ट का या और डस्ट का है उतना उद्योगों का पोल्यूशन नहीं है कि 50% के करीब तो हमारा रोडों का डस्ट है। सरकार से हमने डिमांड रखी है कि आप इन रोडों को जो यहाँ रोड के साइड में कच्चा है उनको थोड़ा सा टाइल लगा के पक्का करें, रोडों की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बढ़िया करें जिससे हमारा पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। जो हमारे जो ये बार बार बदनामी की तलवार हमारे पर लटकी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी।
कई बार बाहर से टीमें आती हैं, कई बार सैंपलिंग के लिए भी बातें की जाती है, कई बार पानी का विवाद एक लंबा चला आ रहा है। क्या है लगता है कि पिछले दिनों हरियाणा के सीएम और राजस्थान के सीएम, जल संसाधन मंत्री दोनों प्रदेशों के, और केंद्र के मिनिस्टर राविंद्रजीत जी, भूपेंद्र यादव जी और नितिन गडकरी जी के सामने जो बैठ कर के बातचीत हुई, क्या कोई आपको ऐसा कोई पुख्ता ऐसा आश्वासन मिला कि इस समस्या का समाधान कब तक हो सकेगा? क्योंकि हमारे भिवाड़ी की NH 919 की जो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से हरियाणा से बंद है। देखिए, उस मीटिंग का भी हमें पता है। हमारे यहाँ के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने वहाँ पर अग्रणीय होकर हमारा पक्ष रखा था, और पक्ष रखने के बाद शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, इसके समाधान के लिए यहाँ से साबी नदी में पानी जाएगा और वहाँ से ये पावर प्लांट है झाड़ली, ट्रीट होके उसमें इसका पानी भेजने का प्रावधान किया गया है। उस मीटिंग में इसमें देखो कितना टाइम लगे। समस्या हमारी आज की नहीं है, करीबन 40 साल से पानी की समस्या है, और इस समस्या का किसी सरकार ने आगे बढ़ के इसका काम नहीं किया। अब शायद उम्मीद क्या, शायद आश्वासन ये है कि शायद इस साल भर के अंदर इस पानी से हमें हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है इसके लिए और अग्रणीय होकर काम किया है। इस समस्या से हमें निजात पाने की पूरी तरह से उम्मीद है। ओवरऑल आखिरी सवाल है मेरा, कितने आश्वस्त हैं कि भिवाड़ी को ध्यान में रखकर राजस्थान का बजट अब की बार 11 फरवरी को आने वाला है? देखिए, हमारे राजस्थान भिवाड़ी का जो बजट है वो GST के, CGST या अन्य 1/3 बजट सारे राजस्थान का भिवाड़ी से जाता है। बाकी 2/3 के अंदर सारा राजस्थान आता है। तो सरकार भी कहीं न कहीं इस चीज़ को सोच के कि हमारी भिवाड़ी कहाँ खड़ी है और हम क्या संसाधन दें ताकि हमें सरकार को मजबूती मिले, सारे राजस्थान को मजबूती मिले, उसके लिए सुचारू कदम उठाने की कोशिश करेगी। और हम पुरजोर मांग रख के भी आए हैं। प्री बजट मीटिंग में हम मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे उद्योग मंत्री जी वहाँ मौजूद थे। हमने बड़ी निष्पक्षता से उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने उनके आगे रखा, और शायद हमारा इसका आने वाले बजट जो अपना 11 तारीख को जो आ रहा है, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि भिवाड़ी अच्छी सौगातें लेकर आएंगे और हमारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र दिन दून रात चौगुनी प्रगति करेगा। धन्यवाद। जबकि हम गलत हो